नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सैन डिएगो, अमेरिका के एक खुले एजुकेशनल इवेंट पर जो 1974 में हुआ था। ये बातचीत है जिड्डू कृष्णमूर्ति और प्रोफेसर एलन डब्ल्यू एंडरसन के बीच, जिसमें ऑडियंस भी मौजूद थी। ये वीडियो डेथ एंड द एंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस सीरीज का पहला हिस्सा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, ये बातचीत 1974 में हुई थी सैन डिएगो में, अमेरिका की पब्लिक ऑडियंस के सामने, जिसमें कृष्णमूर्ति अपने थॉट्स और आइडियाज शेयर कर रहे थे प्रोफेसर एंडरसन के साथ। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि लाइफ, लव और डेथ अलग नहीं है, बल्कि एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है। इनमें कोई डिवीजन नहीं है। उन्होंने बोला कि जब तक हम अपने बिहेवियर को समझ नहीं लेते, तब तक हम लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाते। बिहेवियर अगर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हो तो वो हमारे अंदर सजगता लाता है। फिर कृष्णमूर्ति और प्रोफेसर एंडरसन डेथ की बात करते हैं। कृष्णमूर्ति बोलते हैं, डेथ एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे लिए लिविंग, लव और डेथ एक ही फ्लो का पार्ट है। वो समझाते हैं कि डेथ ऐसी चीज नहीं है जो हम फ्यूचर में फेस करेंगे, ये अभी भी हमारे साथ है। फिर डिस्कशन होता है कॉन्शियसनेस पर। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कॉन्शियसनेस की रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्शियसनेस और कंटेंट अलग नहीं है। थॉट्स, फियर्स, होप्स, अटैचमेंट्स, बिलीव्स, ये सब कॉन्शियसनेस का पार्ट है। जैसे वर्ल्ड इज मी, आई एम द वर्ल्ड, जैसे किसी फर्नीचर से प्यार, अपनी नॉलेज, घर, फैमिली, ये सब हमारे कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। प्रोफेसर एंडरसन बोलते हैं, आप जो कह रहे हैं वो ये है कि कॉन्शियसनेस की कंटेंट हम सब में कॉमन है, चाहे हम इंडिया में हों, इंग्लैंड में हों, अमेरिका में हों। फिर कृष्णमूर्ति बताते हैं कि लोग डेथ से बहुत डरते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि डेथ के बाद क्या होता है। हम अक्सर कंफर्ट पाने के लिए रीइंकार्नेशन, कर्मा जैसे विश्वास में भरोसा रख लेते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये बिलीफ्स कंफर्ट तो देते हैं, लेकिन हम एक्चुअल एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते। हम सोचते हैं कि अगले जन्म में मिलेगा, बिहेव करो तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो पनिशमेंट। लेकिन रियलिटी ये है कि काफी लोग सोच लेते हैं कि अभी एंजॉय कर लो, बाद में देखेंगे। प्रोफेसर एंडरसन बोलते हैं, अगर एक्ट अभी नहीं होता तो सिर्फ रिपीट ही होगा, एंडलेस रेपिटेशन, और कोई ट्रू कंसर्न नहीं रहेगा सोसाइटी में। कृष्णमूर्ति अग्री करते हैं और कहते हैं कि लोग हिपोक्रेट हो जाते हैं, बिलीफ कुछ और है और एक्शन कुछ और। बातचीत के एंड पर आप ये समझ पाएंगे कि कॉन्शियसनेस का कंटेंट कॉमन है, और जब तक हम अपने एक्ट्स, अटैचमेंट्स और फियर्स को समझ के अभी एक्शन नहीं लेते, लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। कृष्णमूर्ति की बातों पे सोचिए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए और अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक अपनी जिंदगी को समझदारी से जियो। धन्यवाद।